हरियाणा में अपने ही दिग्गज नेता से घिर गए सीएम सैनी। सरकार के रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विज ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। निशाने पर नायब सिंह सैनी, हो गया सीधी जंग का ऐलान। अपने ही मंत्री के बगावती भंवर में फंस सकते हैं सीएम, मिल गया अल्टीमेटम। नाराजगी या सियासी दांव, क्यों अपने ही सीएम के खिलाफ हल्ला बोल के मूड में अनिल विज। कहते हैं सियासत और अदावत का नाता सदियों पुराना है। अदावत कभी सामने खड़े प्रतिद्वंदी से तो कभी साथ चलते शागिर्दों से। अदावत अगर विरोधी से हो तो सुकून रहता है, लेकिन अगर अपनों से हो जाए तो ज्यादा अखरती है। इसकी खटास तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब अपने ही अपने के खिलाफ खुलकर सामने आ जाए। यही अदावत की सुगबुगाहट अब हरियाणा में आ रही है, जो बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं। खुद प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी अपने ही एक कद्दावर नेता और सरकार में मंत्री के आगे घिरते नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज, जो मनोहर लाल खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे। हरियाणा चुनाव से चंद महीनों पहले केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के सिंहासन से खट्टर को हटा दिया। तब अनिल विज को उम्मीद थी कि प्रदेश के कद्दावर चेहरों के चुनाव में उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी, उनकी ही ताजपोशी की जाएगी। लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगा दी। उस दौरान भी अनिल विज की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थीं। यहां तक कि प्रदेश बीजेपी का बड़ा चेहरा होने के बावजूद अनिल विज पूरे चुनाव के दौरान अंबाला से बाहर नहीं निकले थे। अपना सियासी दायरा समेटने के बाद विज को मंत्री तो बना दिया गया, लेकिन उनकी कसक अब भी बाकी है और आए दिन इसकी झलक भी देखने को मिलती रहती है। अनिल विज ने एक बार फिर से सीएम सैनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीएम सैनी को निशाने पर लेते हुए यहां तक कह दिया कि नायब सिंह सैनी जब से प्रदेश के सीएम बने हैं, वो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते। विज ने कहा कि विरोध की यह आवाज सिर्फ उनकी ही नहीं, बल्कि सारे मंत्रियों और विधायकों की है। बताया जा रहा है कि विज की यह नाराजगी प्रदेश की नौकरशाही को लेकर है। आरोप है कि अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुनते। विज ने तो यहां तक भी आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान उन पर हमला करवाया गया, उन्हें मरवाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि पहले मुझे शक था कि कोई बड़ा नेता इसके पीछे है, लेकिन अब विश्वास है कि इस साजिश के पीछे कोई बड़ा नेता ही है। इसकी शिकायत मैंने हाईकमान से की थी, लेकिन 100 दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि अनिल विज की तरफ से सीएम सैनी को घेरते ही उनके बयानों का असर भी देखने को मिला है। विज की नाराजगी सामने आने के बाद शासन की तरफ से ताबड़तोड़ 7 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। यहां तक कि अंबाला के डीसी पार्थ गुप्ता को हटाकर अजय सिंह तोमर को यह जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले अनिल विज की तरफ से यह भी कहा गया था कि अंबाला की जनता ने मुझे लगातार 7 बार विधायक बनाया है। उनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ा तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। विज के इन बयानों से साफ पता चलता है कि प्रदेश की सैनी सरकार को लेकर भीतर खाने नाराजगी बरकरार है, जो कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।